विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। दिन भर खबरों की भागम भाग रही। आपने बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें दिन भर देखी, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि कुछ बाकी रह गया, कुछ छूट गया? हमें भी लगता है, इसलिए हम लेकर आए हैं क्या ये खबर आपने देखी। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से दिल्ली में डॉग्स को लेकर दंगल मचा हुआ है और डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स आमने सामने हैं, और इसी बीच आज दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच जमकर मारपीट हुई, कहा सुनी हुई। इसके बाद हंगामा बढ़ता रहा, लेकिन सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि जब फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया तो फिर मारपीट वकीलों के साथ क्यों? सोच रहे हैं ना आप? खबर दिखाते हैं आपको। नई दिल्ली आवारा कुत्तों को रिहायशी इलाकों से हटाकर शेल्टर होम में शिफ्ट करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से डॉग लवर्स देश भर में जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही एक डॉग लवर और वकील के बीच मारपीट तक मामला पहुंच गया। वीडियो 11 अगस्त का बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले पर सुनवाई चल रही थी, उसी दौरान बाहर खड़े डॉग लवर्स और वहां मौजूद वकील आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते कहा सुनी मारपीट में तब्दील हो गई। वकील और डॉग लवर के बीच हाथापाई शुरू हो गई। गुस्से से आग बबूला वकील आदमी को 2 बार थप्पड़ मारता दिखाई दे रहा है। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव करने का पूरा प्रयास किया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े डॉग लवर्स काफी चीखते चिल्लाते और वकीलों को गालियां देते दिखाई दे रहे थे। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोर्ट का फैसला आने के बाद गुस्सा वकीलों पर उतारा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जो डॉग लवर्स है वो इतने नाराज हो गए कि वकीलों से ही भिड़ गए। अब वकीलों से भिड़न तो हुई ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सड़कों पे भी डॉग लवर्स उतर आए और दिल्ली पुलिस से भिड़ गए। बस के अंदर भी जमकर कहा सुनी हुई। उसके बाद मारपीट की नौबत भी आ गई। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। वीडियो में दिल्ली पुलिस कुछ प्रदर्शनकारियों को बस में भर रही है। महिला पुलिसकर्मी भी नजर आ रही है, जो प्रदर्शन कर रही महिलाओं को हिरासत में लेकर बस में डाल रही है। इस दौरान पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी आपस में ही भिड़ गए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में स्ट्रे डॉग्स को लेकर जो फैसला सुनाया है, उसके बाद से पशु प्रेमी लगातार बड़े प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसा ही एक प्रदर्शन दिल्ली के कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर के पास भी हुआ, जहां महिला प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसके बाद का ये वीडियो बताया जा रहा है। नोएडा में भी डॉग लवर्स सड़कों पे उतर गए। हाथ में पोस्टर और नारेबाजी के साथ जमकर प्रदर्शन किया। तो अब खबर दिल्ली के बाद होगी नोएडा से। खबर नोएडा से है, जहां पर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई जगहों पर आग का तांडव देखने को मिला। हालांकि आग की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन आग का कहर कहां और कैसे देखने को मिला, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भयानक अग्निकांड की इन तस्वीरों को देखिए। आग लगने की ये भयानक तस्वीरें नोएडा से सामने आई है। नोएडा में आज 2 जगहों पर आग का तांडव देखने को मिला। पहली तस्वीर नोएडा के सरफाबाद ग्लोबल होम्स 73 की है, जहां 5 मंजिला इमारत के 4थे फ्लोर पर आग लगी। आग की लपटें और ये उठता धुआं बता रहा है कि फ्लैट में जो कुछ होगा वो जलकर स्वाहा हो चुका होगा। हालांकि सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस बीच आग किस वजह से लगी, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है, और न ही आग में किसी के हताहत होने की जानकारी मिली। अब आग के तांडव की दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। नोएडा के सेक्टर 1 में एक कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। इस बिल्डिंग में कई दफ्तर थे, लेकिन फिलहाल बिल्डिंग में किसी के फंसे होने की सूचना नहीं मिली है। लेकिन फिर भी फायर ब्रिगेड की टीम ने पूरी बिल्डिंग में सर्च अभियान चलाया।
इस बिल्डिंग में बैटरी फटना आग लगने की वजह बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच भी कर रही है। तो सोचिए, दो जगह आग लग गई, लेकिन राहत की बात यहां पर यह है कि फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और आग को काबू कर लिया गया। और अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं रफ्तार के कहर की। खबर मुरादाबाद से सामने आई है, जहां पर मुरादाबाद में एक बेकाबू स्कूली बस स्कूटी सवार महिला को टक्कर मारने के बाद उसे घसीटती रही, लंबे समय तक घसीटती रही। और ये घटना साबित करती है कि तेज रफ्तार और लापरवाही सड़कों पर कैसे जानलेवा होती जा रही है। पूरा मामला क्या है दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। मुरादाबाद के गंज शहीद में प्रिंस रोड पर दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। निजी स्कूल की तेज रफ्तार बस ने पहले एक कार को टक्कर मारी और फिर स्कूटी सवार महिला को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि महिला स्कूटी समेत करीब 50 मीटर तक घसीटती चली गई। पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। बस ने पहले आगे चल रही एक कार को टक्कर मारी। टक्कर के बाद बस का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क किनारे स्कूटी पर जा रही महिला की तरफ आगे बढ़ गई। बस ने स्कूटी को इतनी जोर से टक्कर मारी कि महिला और स्कूटी दोनों कई किलोमीटर तक घसीटते चले गए। सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि महिला स्कूटी से गिरकर सड़क पर छटपटा रही है, लेकिन ड्राइवर ने बस को रोकने के बजाय रफ्तार बनाए रखी। जैसे ही हादसा हुआ, आसपास के दुकानदार और राहगीर तुरंत दौड़कर महिला की मदद के लिए आए। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और फिलहाल पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुटी है। अगर बस वाला चाहता तो महिला की मदद कर सकता था। उसके पास इतना मौका था कि वो बस को किनारे लगाता, रुकता, उतरता, महिला को देखता कि वो कितनी घायल हो गई है, लेकिन वो रुका नहीं, भाग गया। हालांकि अब पुलिस की ओर से जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के साउथ कैरोलिना से डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। भारी बारिश के बीच सड़क पर बिजली गिर गई, जिसके बाद भयंकर आग लग गई। उसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमेरिका के साउथ कैरोलिना का ये नजारा डराने वाला है। माउंट प्लेजेंट पुलिस डिपार्टमेंट की एक कार के डैश कैम में वो खतरनाक पल कैद हो गया जब बिजली गिरते ही एक इलेक्ट्रिक पोल जल उठा और पास का ट्रांसफार्मर धमाके के साथ फट गया। माउंट प्लेजेंट के एक हाईवे पर बिजली गिरने से हड़कंप मच गया। घटना करीब सुबह 11 बजे राजमार्ग 17 और शेलमोर बुलेवार्ड के चौराहे पर हुई। अचानक आसमान से बिजली गिरी, पोल जलने लगा और तेज धमाके के साथ ट्रांसफार्मर फट गया। बिजली का झटका इतना तेज था कि पास का स्ट्रीट लाइट भी फ्यूज हो गया। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में बिजली गुल हो गई और ट्रैफिक जाम लग गया। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर तार हटाए और बिजली की व्यवस्था बहाल की। करीब 3 घंटे तक दर्जन भर से ज्यादा पुलिसकर्मी CSOS ने ट्रैफिक संभाला। तो आसमानी बिजली ने पूरे इलाके में कहर बरपा दिया। अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं इंदौर की। इंदौर में चोरी का ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चोर चोरी करते रहे, परिवार सोता रहा। इतना ही नहीं, चोरी होने के बाद अलार्म भी बजा, लेकिन मजाल है कि किसी की नींद खुल गई हो। बस फिर क्या, चोर आए, चोरी की, नगदी लेकर नदारद हो गए। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। आपने इससे पहले चोरी की बहुत सारी घटनाएं देखी और सुनी, लेकिन इंदौर के रिटायर्ड जस्टिस रमेश गर्ग के घर के चोरी की ये तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। और सोचेंगे आप ये कि भला ऐसे भी क्या नींद कि घर की अलमारी का ताला टूट गया, लेकिन परिवार का कोई मेंबर नहीं जागा। चोरी की वारदात को अंजाम देने के दौरान अलार्म भी बजा, लेकिन मजाल है कि किसी की नींद खुल गई। इसी के साथ चोरी की इस वारदात के वक्त एक और डराने वाली तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में देखिए, एक चोर बड़े ही आराम से अलमारी का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है, तो वही दूसरा लोहे की रॉड लिए परिवार के मेंबर के सर पर खड़ा है, ताकि उसके जागने पर उसे मौत के घाट उतारा जा सके। हालांकि चोर जो काम करने आए थे, उन्होंने उसे बखूबी अंजाम दिया। पहले चोरी की, इसके बाद नकदी और गहने समेटकर रफूचक्कर हो गए। हालांकि रिटायर्ड जस्टिस के घर पर चोरी की घटना एक तरफ इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस भी अब हरकत में आ गई है। पुलिस की तरफ से
घटना का सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही चोरी की एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की बात कही जा रही है। अब लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि भला ऐसा कैसे संभव है कि बगल में चोरी हो रही है, ताला टूट रहा है, अलमारी का अलार्म बज रहा है, लेकिन जो लोग वहां पर हैं वो बेसुध सोए हुए हैं। और इसी वजह से अब ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं प्रयागराज की। वैसे तो लोगों को पुलिस के नाम से काफी डर लगता है, शिकायत होती है, पुलिस का नाम सुनकर लोग खौफ में आ जाते हैं, न जाने क्या क्या सोचते हैं, थाने जाने से भी बहुत डरते हैं। लेकिन प्रयागराज के झूसी थाने से ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर देखकर आप भी मुस्कुरा उठेंगे और आप ये भी सोचेंगे कि भला ऐसे कैसे संभव है कि किसी पुलिस वाले के लिए लोगों के दिल में इतना प्यार हो कि उसकी विदाई कुछ ऐसे की जाए। रिपोर्ट दिखाता है। झूसी थाने के थाना अध्यक्ष उपेंद्र सिंह का प्रयागराज से वाराणसी कमिश्नरेट तबादला हो गया तो स्थानीय लोगों और पुलिस विभाग के लोगों ने बहुत ही खास अंदाज में उनको विदाई दी। थाने के पुलिस कर्मियों और स्थानीय लोगों ने उन्हें बग्घी में बिछाकर पुष्प वर्षा की। अब आप इस खास विदाई के पीछे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल झूसी थाने से पहले पूरा मुफ्ती में एसओ रहते हुए उपेंद्र सिंह ने अतीक अहमद के साथ साथ उसके गुर्गों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। उपेंद्र सिंह ने योगी सरकार के ऑपरेशन माफिया में भी अहम भूमिका निभाई थी। जानकार ये बताते हैं कि अतीक के ऐसे भी गुर्गे थे जिन पर हाथ डालने से पहले पुलिस वाले भी कई बार सोचते हैं, लेकिन दिलेर उपेंद्र सिंह ने अतीक के गुर्गों की खिड़की बांध दी। उपेंद्र सिंह निर्भीक और दमदार कार्यशैली की वजह से जाने जाते हैं। साथ के पुलिसकर्मी भी उनकी इसी कार्यशैली से प्रभावित रहते हैं और इसीलिए जब आज उपेंद्र सिंह का प्रयागराज से वाराणसी कमिश्नरेट में तबादला हुआ तो स्थानीय निवासी और साथी पुलिसकर्मी भी भावुक हो गए और अनोखे अंदाज में उनको विदाई दी गई। अब उनकी नवाबी विदाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। तो उपेंद्र सिंह अब पूरे इलाके के लिए, पुलिसकर्मियों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं मॉर्निंग वॉक की। मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए अच्छा होता है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या हो अगर वॉक के समय आपका साथ देने खुद गजराज आ जाए। रुड़की में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां पर लोग वॉक करने जा रहे थे, हाथियों का झुंड आ गया। इसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट में देखिए। रुड़की में सुबह पहली बार हाथी की धमक दी। सुबह के समय ढंडेरा रोड पर 2 हाथी गेट तोड़कर सैन्य परिसर में दाखिल हो गए। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। मॉर्निंग वॉक का वक्त था, लोग तैयारी में थे, तभी अचानक 2 जंगली हाथी रुड़की के सेवा के रसाल गीत परिसर में घुस गए। गेट पर तैनात सैनिकों को संभलने का मौका भी नहीं मिला कि हाथियों ने जोरदार टक्कर मारकर गेट को चकनाचूर कर दिया। परिसर में घुसने के बाद हाथियों ने इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। सुरक्षा में लगे जवान सतर्क हो गए। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हाथियों की लगातार निगरानी की जा रही है और अंधेरा होते ही सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर वापस ले जाने की बात कही गई है। हालांकि हाथी कहां से आए और गेट तक कैसे पहुंचे, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दुकान की। दुकान का बोर्ड बहुत जरूरी होता है। इसी बोर्ड को लेकर झांसी में 2 दुकानदार आपस में भिड़ गए और ऐसे भिड़े कि बस कलछी हो चाहे तमाम सामान हो उसको घुमा घुमा कर फेंकने लगे, एक दूसरे का सर फोड़ने पर आमादा हो गए। लेकिन विवाद की वजह क्या है पूरी आपको रिपोर्ट में समझाते हैं। झांसी में दुकान का बोर्ड लगाने को लेकर 2 दुकानदारों में संग्राम छिड़ गया। आशिक चौराहे पर वंशी साहू की वेज बिरयानी की दुकान है। इसी के बगल में सड़क किनारे सनी खटीक फल का ठेला लगाता है। वंशी अपनी दुकान का बोर्ड सड़क किनारे लगा रहा था। इससे सनी को एतराज था। दोनों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। सनी और उसका भाई वंशी की दुकान में घुस गए, मारपीट शुरू की। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर हमले किए। कलछी से सर में 6 बार करके सनी का सर फोड़ दिया गया। इससे उसे खून निकलता रहा, लेकिन इसके बाद भी मारपीट रुकती नहीं। सनी और उसका भाई बाल्टी, गैस चूल्हा, फलों की क्रेट और प्लेट जो हाथ में आया उससे वंशी की तरफ फेंकता रहा। दोनों दुकानदारों के बीच मारपीट में दहशत का माहौल हुआ। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। और अब बात करते हैं सैलाब बेहिसाब की।
पहाड़ों पर आसमानी आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है। शिमला के रामपुर क्षेत्र के नांटी में बादल फटने के बाद जो मंजर था वो डराने वाला था, दहशत पैदा करने वाला था। और यही वजह है कि अब यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो किसी त्रासदी के खौफ के साए में जी रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि जो कुछ चल रहा है वहां पर वो वाकई में खौफ पैदा करने वाला है। तस्वीरें कैसे निकल के सामने आई हैं आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। शिमला में आज एक और बादल फटने की घटना ने जमकर तबाही मचाई है। वीडियो में नदी का पानी उफान मारते हुए बहता दिखाई दे रहा है। लोग ऊंचाइयों पर खड़े होकर चीखते नजर आ रहे हैं। दृश्य भयावह और दिल दहला देने वाला है। श्रीखंड महादेव की पहाड़ियों में बादल फटा है। अचानक सैलाब देखकर स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मची। तेज बहाव सैलाब के साथ मलबा और पत्थर बहते दिखाई दे रहे हैं। मंजर इतना खौफनाक है कि देखने वाले लोग डर से कांपने लगे। काला पानी, गंदा मलबा और नुकीले पत्थरों की चपेट में अगर कोई आ जाए तो उसका हाल क्या होगा, ये वीडियो देखने से ही अंदाजा लग सकता है। हालांकि राहत की बात ये रही कि प्राकृतिक आपदा में अब तक किसी भी प्रकार के जनहानि की सूचना नहीं मिली है, लेकिन तस्वीरें रूह कपाने वाली हैं। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से 2 दिनों की भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पहले उत्तरकाशी और अब शिमला, लेकिन सिर्फ ये हाल यही का नहीं है। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पे हाल कुछ ऐसा ही है। बाढ़ से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारी आफत को लेकर के लोग परेशान हैं। जम्मू में भी भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। स्थानीय लोगों के लिए आसमान से आफत की लगातार बारिश हो रही है। तो वही मौसम विभाग की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, तो कई जगहों पर भूस्खलन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई है। तवी नदी उफान पर है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। सब कुछ लीन लेने के लिए आमादा। नदी का जल स्तर बढ़ने से जमीन धंस गई और कई घर बह गए। नदी में उफान के कारण 7 घर क्षतिग्रस्त हो गए। जम्मू के निक्की तवी इलाके में घर देखते ही देखते नदी में समा गया। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश जारी है। तवी नदी के आसपास इलाके खाली करवाए जा रहे हैं। घरों से जरूरी सामान लेकर लोग सुरक्षित जगहों के लिए निकल रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को भारी बारिश के दौरान निचले इलाकों, नदी नालों के किनारे और संवेदनशील स्थानों से दूर रहने के लिए कहा है। भूस्खलन और मिट्टी के खिसकने के चलते आने वाली बाढ़ की आशंका है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की से तेज बारिश की संभावना जताई है। इसको लेकर लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। तो देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। जम्मू के बाद अब बात बिहार की करेंगे। यहां पर भी भारी बारिश के चलते, बाढ़ के चलते हालात खराब है। लखीसराय में बाढ़ के पानी को पार करना गांव वालों पर भारी पड़ गया और नाव ऐसी डगमगाई कि कई लोग अपनी जान बचाने के लिए नाव से ही कूद पड़े। इसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट में देखिए। लखीसराय के बहड़िया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक ही एक नाव पलट गई। नाव में करीब 12 लोग सवार थे। लखीसराय इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। प्राकृतिक आपदा के बीच डराने वाली तस्वीरें देखने को मिली। बहड़िया महारामचक गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक तेज नाव हवा के कारण अचानक डगमगाने लगी। नाव पर सवार लोग घबराकर बाढ़ के पानी में कूद गए। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। नाव पर सवार कुछ ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाकर लोगों की जान बचा ली। बिहार में अगले कई दिनों तक भारी बारिश रहने का अनुमान है। राज्य के 24 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के कुल 12 जिले ऐसे हैं जो अभी फिलहाल बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा, कोसी, बागमती, मूडीगंज, पुनपुन और घाघरा समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
राज्य की करीब 17 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। पटना और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। अगले 4-5 दिनों में बिहार में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना भी है। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब पता है कि बाढ़ आई हुई है, इलाके में हालात बेकाबू हो रहे हैं, पानी पानी हो रहे हैं, तो फिर नाव से सवारी करना जो रिस्क है आखिर वो लिया ही क्यों गया। हालांकि खैर अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं खतरों के खिलाड़ी की। खतरों का खिलाड़ी बनने का शौक अगर आप भी रखते हैं तो ये खबर जरा गौर से देख लीजिए और ये भी याद रखिए कि कई बार खतरों के साथ खेलना मौत को दावत देना भी होता है। लेकिन अगर यकीन नहीं आता आपको तो ये रिपोर्ट देखिए, आप भी समझ जाएंगे कि इस युवक ने अपनी जान के साथ कितना बड़ा रिस्क लिया है। बिहार के सीतामढ़ी में एक युवक को खतरों से खेलना भारी पड़ गया। सीतामढ़ी के चरौद प्रखंड में फंटाबारी पंचायत को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। देश के कई राज्यों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन ऐसे में बिना सोचे समझे खुद की जान को जोखिम में डालने वाले इस शख्स को देखिए। इस शख्स को शायद नदी के तेज बहाव का अंदाजा नहीं हुआ या फिर खुद को सुपरमैन समझने की गलती कर बैठा, जिसके चलते नदी के तेज बहाव में ये बाइक सवार युवक बह गया। जान के साथ खिलवाड़ करता ये युवक बाइक के साथ नदी के तेज बहाव में नदी पार करने के लिए प्रवेश कर गया। इसीलिए इसकी जान अचानक से आफत में पड़ गई। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को किसी तरीके से नदी के बाहर निकाला गया और उसकी जान बचाई गई। भारी बरसात की वजह से भागमती और लखनदेई नदी को छोड़ अधवारा समूह की सभी नदियों में अचानक से उफान देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से नेपाल सीमा पर बसे इलाकों से गुजरने वाली सभी नदियों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। लेकिन प्रकृति के प्रकोप के बीच खुद को सूरमा समझना भला कहाँ की समझदारी है। स्थानीय लोगों की मदद से जान बचने के बाद ये शख्स भी फिलहाल यही सोच रहा होगा। अब जरा सोचिए कि अगर वहां पर लोग बचाने के लिए ना होते तो इस युवक का आखिर क्या होता। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में चोर और लुटेरे अपराध को अंजाम देने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। मिर्ची गैंग के बाद अब गला घोटू गैंग भी अब एक्टिव हो गया है और हर दिन बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा है। देश की राजधानी में गला घोटू गैंग ने आतंक मचाया हुआ है। ताजा मामला रोहिणी के सरस्वती बिहार बस स्टैंड का है, जहां दिन दहाड़े गला घोटू गैंग ने एक व्यक्ति को बीच सड़क पर लूट लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पीड़ित व्यक्ति बस स्टैंड पर खड़ा इंतजार कर रहा था। तभी एक स्कूटी पर सवार 3 बदमाश वहां पहुंचे। पीछे बैठे एक आरोपी ने अचानक पीड़ित के हाथ से मोबाइल फोन झपटा और तुरंत पीछे से गला दबाकर पकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में दूसरा बदमाश भी आगे बढ़ा और पीड़ित की जेब टटोलते हुए लूटपाट करने लगा, जबकि तीसरा आरोपी स्कूटी पर सवार रहकर भागने की तैयारी करता दिखाई दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की मदद से गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल स्कूटी और लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि ये गैंग इलाके में पहले भी एक्टिव था और अचानक हमला कर पीड़ित का गला दबाकर लूट करना इनकी पहचान बन चुकी थी। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और बाकी साथियों को लेकर धरपकड़ भी जारी है। तो अगर आप भी रात में निकलते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। दिल्ली में गला घोटू गैंग का कहर जारी है, तो वहीं लखनऊ में दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को लूट लिया। हैरानी की बात तो यह है कि राहगीर लूटपाट की वारदात को देखते रहे, लेकिन मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में जलालपुर फाटक से कुछ दूरी पर 5 से 6 दबंगों ने मिलकर दिन दहाड़े एक युवक को लूट लिया। लूटपाट की घटना ने सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पारा थाना क्षेत्र के जलालपुर फाटक के पास 5 बदमाशों ने स्कूटी सवार युवकों को दिन दहाड़े रोककर न केवल हथियार दिखाकर लूटपाट की, बल्कि उन्हें डंडों, हेलमेट और लात घूंसों से दौड़ा कर बेरहमी से पीटा। घटनास्थल के पास मौजूद लोग पूरी घटना का वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी बदमाशों को रोकने या ललकारने की हिम्मत नहीं दिखाई।
फिलहाल पुलिस इस घटना में शामिल बदमाशों की तलाश में जुट गई है। तो अपराधी आजकल पुलिस से भी 4 हाथ आगे बढ़ गए, हर रोज नए तरीके निकाल रहे हैं। अब बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका के टेक्सास में बड़ा रेल हादसा हो गया। मालगाड़ी के 35 डब्बे पटरी से उतर गए और उसके बाद शुरू हुआ आग का तांडव। रिपोर्ट दिखाता है आपको। अमेरिका के टेक्सास में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यूनियन पैसिफिक ट्रेन के 35 डब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद भयंकर आग भड़की। मालगाड़ी में खतरनाक रसायन लदे होने की संभावना जताई गई। हादसे वाली जगह पर आग भी लग गई। हादसा दोपहर लगभग 2 बजे गार्डन शहर के पूर्व में हुआ। रेलवे ट्रैक पर कई ट्रेन के डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पटरी से उतरने वाली जगह के आसपास घास में आग और काले धुएं का गुब्बार है। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित इलाके को सील कर दिया और बचाव कार्य जोर शोर से शुरू किया। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट आग पर काबू पाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। अभी तक हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय प्रशासन रेल हादसे की जांच कर रहा है। तो आपने आग का तांडव देखा, लेकिन अब आपको शार्क के बारे में बताएंगे। मेन के पास अलग अलग फेमस बीच पर 10 से 12 फीट का शार्क लोगों में दहशत की वजह बना हुआ है। तो प्रशासन की ओर से भी लोगों से अपील की गई है कि भाई फिलहाल वो लोग बीच पर ना जाएं, क्योंकि 12 फीट का शार्क लोगों की राह देख रहा है। रिपोर्ट दिखाता है। मेन के एक तटीय शहर में पुलिस ने मंगलवार को समुद्र तट पर जाने वालों के लिए चेतावनी जारी की, क्योंकि उन्हें राज्य के कुछ सबसे लोकप्रिय समुद्र तटों के पास एक विशाल सफेद शार्क होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने बताया कि स्कारबोरो के समुद्री संसाधन अधिकारी को सोमवार को लगभग 10 से 12 फुट लंबी शार्क की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि शार्क को क्रिसेंट बीच स्टेट पार्क, हिंगिस बीच और पाइन पॉइंट बीच के इलाके में तैरते देखा गया। विभाग ने इस बड़ी मछली के ड्रोन फुटेज को प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। स्कारबोरो की वेबसाइट क्लैम मछुआरे डेविड लैंकेस्टर ने शार्क का ड्रोन फुटेज शूट किया और कहा कि इसे देखना शानदार था, भले ही थोड़ा आश्चर्यजनक हो। लैंकेस्टर ने कहा कि स्थानीय जल में इसे देखना बहुत ही अद्भुत था। समुद्र में कुछ वाकई अद्भुत जीव हैं, इन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन आपको इसे स्वीकार करना होगा, क्योंकि समंदर में हमारी उम्मीद से कई ज्यादा है। तो लोगों में शार्क को लेकर कौतूहल भी है, लेकिन डर भी है, दहशत भी है। अब बात करेंगे अगली खबर की। सोसाइटी में रहने वाले एक फ्लैट मालिक को पानी की शिकायत करना भारी पड़ गया, क्योंकि वो जैसे मेंटेनेंस ऑफिस में शिकायत करने के लिए पहुंचा, कर्मचारियों ने इसको जमकर पीटा। लेकिन आखिर शिकायत करने पर पिटाई क्यों हुई? सवाल आप भी सोच रहे होंगे। रिपोर्ट पे जवाब देते हैं। गाजियाबाद के एक हाउसिंग सोसाइटी में मेंटेनेंस स्टाफ की गुंडागर्दी सामने आई है। इंदिरापुरम स्थित साई गोल्ड हाई राइज सोसाइटी में पानी की किल्लत को लेकर एक निवासी को मेंटेनेंस ऑफिस में शिकायत करना भारी पड़ गया। पानी न आने की समस्या को लेकर शिकायत करने पहुंचे एक रेजिडेंट को मेंटेनेंस कर्मचारियों ने बेरहमी से पीट दिया और पूरी घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कर्मचारी उसे तब तक बुरी तरह पीटता है जब तक कि दूसरे लोग झगड़ा छुड़ाने के लिए आ नहीं जाते। बताया जा रहा है कि इलाके की कई सोसाइटियों में बीते कई दिनों से पानी की भारी किल्लत है। इसी परेशानी को लेकर पीड़ित निवासी साईगोल्ड सोसाइटी के मेंटेनेंस ऑफिस में शिकायत करने गया था, लेकिन कर्मचारियों ने बातचीत के बजाय मारपीट शुरू कर दी। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी है, जिस पर कार्रवाई करते हुए इंदिरापुरम पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। तो अगर आप भी सोसाइटी में रहते हैं और शिकायत करना चाहते हैं तो जरा सावधानी से। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि अजमेर से है। अजमेर में सड़क हादसे का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दादा की उंगली पकड़कर रोड क्रॉस करती बच्ची को बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। एक बार फिर से ये बच्ची रफ्तार का शिकार हो गई। अजमेर के नसीराबाद में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा सामने आया। खौफनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज देखकर आपका दिल दहल जाएगा। 2.5 साल की मासूम बच्ची को तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के बाद बाइक सवार बच्ची को 20 फीट तक घसीटते हुए ले गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक बच्ची अपने दादा की उंगली पकड़कर रोड क्रॉस कर रही थी, तभी यह हादसा हुआ। बदहवास दादा ने बाइक सवार को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन आरोपी बाइक लेकर मौके से फरार हो गया।
दुर्घटना में मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई। बच्ची को नसीराबाद हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां से अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल रेफर किया गया। नसीराबाद सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बच्ची के दादा ने बताया कि वो अपनी पोती के साथ सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक तेजी से आती है, पोती को घसीट कर लेकर गई। हादसे में बच्ची को जानलेवा चोटें आई हैं। घटना के 4 दिन बाद भी आरोपी बाइक सवार पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़ितों की शिकायत के बाद पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी को पकड़ने का दावा कर रही है। अब जरा सोचिए कि आप कुएं से पानी भरने के लिए जाएं, लेकिन कुएं में एक खूंखार जानवर बैठा हुआ हो, फिर क्या होगा? कुछ ऐसा मामला सामने आया है राजस्थान से। आखिर कैसा है वो जानवर और क्यों लोग दहशत में आ गए, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। राजसमंद के जिलौला गांव में पैंथर के कुएं में गिरने की खबर ने सनसनी फैला दी। बताया जा रहा है कि पैंथर पानी की तलाश में कुएं के पास पहुंचा और फिसलकर भीतर गिर गया। पैंथर के गुर्राने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उसे कुएं में एक चट्टान पर दुबका हुआ देखा। पैंथर को देखते ही गांव वालों के होश उड़ गए। कुएं में चट्टान पर पैंथर दुबक कर बैठा था। वैसे तो गांव में पहले भी पैंथर को कई बार देखा जा चुका था, लेकिन गांव वालों ने बताया कि वन विभाग ने 2 दिन पहले ही पिंजरा हटा लिया था। पिंजरा हटने के बाद पैंथर फिर से गांव में दिखने लगा है, जिसके बाद ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। और यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबान केसरी।